देखो यार, अगर तुम लोग WWE और AEW के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि WWE के AEW के रेटिंग्स को लीक करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही गए। स्टेफनी वैकूर के WWE ज्वाइन करने को लेकर मर्सिडीज मोन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। AEW में थंडर रोजा के मेडिकल कंडीशन को लेकर थंडर रोजा ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए। तो गाइज, वहीं कल होने वाले वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर रेसल ड्रीम के फॉलोआउट पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे AEW और WWE के वीकली रेटिंग की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम पर AEW और WWE के फैन बॉयज के बीच में जिस चीज को लेकर इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बहस होती है वो AEW और WWE का रेटिंग होता है। और गाइस, क्योंकि WWE की रेटिंग AEW के मुकाबले लगभग यहाँ पर 2 गुना से 3 गुना ज्यादा होती है, तो इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर वीकली बेसिस पर AEW के रेटिंग को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सीज होती गए। और जब भी AEW की वीकली रेटिंग डाउन जाती गए तो स्पेशली WWE के फैन बॉयज के द्वारा AEW कंपनी को मॉक करने की कोशिश की जाती गए। बट गाइस, यहाँ पर इन दोनों कंपनी के फैन बेस के अलावा रेसलिंग मीडिया रेटिंग वॉर को लेकर काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। और रेसलिंग बिजनेस के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर AEW के वीकली रेटिंग को लेकर AEW कंपनी को पुट डाउन करने की कोशिश करते गए। और अल्फ्रेड कनुआ जैसे लोग काफी बार AEW के वीकली शो के एक्चुअल रेटिंग के सामने आने से पहले ही फास्ट नेशनल रेटिंग को लेकर बात करते गए। और बेसिकली क्योंकि फास्ट नेशनल रेटिंग यहाँ पर फाइनल रेटिंग नहीं होती गए, तो इसीलिए जब भी यहाँ पर अल्फ्रेड कनुआ को फास्ट नेशनल रेटिंग मिलती गए तो वो AEW कंपनी को पुट डाउन करने की कोशिश करते गए। और अब यहाँ पर लगातार रेसलिंग मीडिया के अंदर कई सारे लोगों के WWE के PR पर यह हरकत करने के बाद अब AEW और WWE के वीकली रेटिंग वॉर को लेकर नेल्सन ने काफी बड़ा फैसला ले लिया है। गाइड, यहाँ पर जिस गाइड के द्वारा वीकली बेसिस के ऊपर WWE और AEW के रेटिंग्स को रिलीज किया जाता है, उन लोगों ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि AEW और WWE के फैन बेस के बीच में लगातार AEW कंपनी के अर्ली व्यूअरशिप को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, उसके बाद यहाँ पर नेल्सन ने ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर AEW या WWE के शो के अर्ली व्यूअरशिप को रिलीज नहीं करेंगे। और गाइड, यहाँ पर बेसिकली क्योंकि WWE के PR टीम के द्वारा लगातार AEW कंपनी के अर्ली व्यूअरशिप को अल्फ्रेड कनुआ के द्वारा लीक करवाकर AEW कंपनी को पुट डाउन करने की कोशिश की जा रही है, तो इसीलिए अब यहाँ पर नेल्सन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर जब भी रॉ, स्मैकडाउन या डायनामाइट की रेटिंग को रिलीज करेंगे तो वो यहाँ पर फाइनल रेटिंग रिलीज करने वाले गए। और वो यहाँ पर किसी को भी ये नहीं बताने वाले गए कि दोनों शो की अर्ली व्यूअरशिप क्या है। और क्योंकि लगातार यहाँ पर AEW के क्वार्टर व्यूअरशिप और अर्ली व्यूअरशिप को लेकर PR टीम के द्वारा AEW को मॉक करने की कोशिश की जा रही है, तो गाइस, इस चीज को देखते हुए नेल्सन ने यह कंफर्म कर दिया है कि अब यहाँ पर ना तो AEW के किसी भी शो की अर्ली व्यूअरशिप सामने आएगी और ना ही WWE के शो की अर्ली व्यूअरशिप सामने आएगी। वेल, मेरे हिसाब से ये यहाँ पर काफी सही डिसीजन है, क्योंकि गाइस, फोर्ब्स जैसे बड़े मैगजीन के लिए काम करने वाले लोग जब यहाँ पर वीकली बेसिस पर अर्ली व्यूअरशिप को लेकर AEW को पुट डाउन करने की कोशिश करते गए, तो ये काफी जरूरी है कि ऐसे लोगों को रोका जाए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA रेसलिंग की नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE और TNA के बीच में जो पार्टनरशिप चल रही है, उस पार्टनरशिप के अंदर जॉर्डन ग्रेस एक बड़ा नाम है, जो यहाँ पर WWE के रॉयल रंबल और NXT दोनों शो के ऊपर काम कर चुकी है। और अब यहाँ पर जॉर्डन ग्रेस के TNA कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइड, यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि वैसे तो जॉर्डन ग्रेस का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 2025 के मिड के अंदर ओवर होने वाला था और पॉसिबली मई या जून महीने के अंदर जॉर्डन ग्रेस का TNA कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला था। बट गाइस, जॉर्डन ग्रेस ने TNA कंपनी से रिक्वेस्ट की गई कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को जनवरी के अंदर ही ओवर किया जाए। और गाइस, वो यहाँ पर लगातार ये ट्राई कर रहे गए कि जनवरी के अंदर वो TNA कंपनी के अंदर उनके वर्क को फिनिश करे, ताकि इसके बाद वो यहाँ पर रॉयल रंबल के ऊपर WWE कंपनी को फुल टाइम के लिए ज्वाइन कर सके। और गाइस, ऑलरेडी यहाँ पर जॉर्डन ग्रेस ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर जनवरी के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही ओवर करके TNA रेसलिंग को लीव करना चाहती है। बस देखना दिलचस्प होने वाला है कि जॉर्डन ग्रेस के बाद अगला वो कौन नाम होता है जो TNA रेसलिंग से WWE के ऊपर जाता है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन थंडर रोजा की। वेल गाइस, इस हफ्ते थंडर रोजा के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर थंडर रोजा ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनके यहाँ पर लंबे टाइम तक इंजर्ड रहने के बाद अब यहाँ पर उनकी कंकशन इंजरी ठीक हो चुकी है। और वैसे तो 3 हफ्ते पहले डेव मेल्जर के द्वारा ये दावा किया गया था कि थंडर रोजा की इंजरी ठीक हो गई है, बट उस समय थंडर रोजा ने मेल्जर को कॉल आउट करके ये क्लियर किया था कि वो यहाँ पर तब भी मेडिकली क्लियर नहीं हुई थी। बट अब यहाँ पर थंडर रोजा ने ये खुद कंफर्म
कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा उन्हें यहां पर रसल करने के लिए क्लियर कर दिया गया है और वो यहां पर एईडब्ल्यू के रिंग में रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से रेडी गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर थंडर रोजा इन रिंग रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू की टीबीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन की। वेल गाइस इस हफ्ते मर्सिडीज मोन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन से उनके हेटर को लेकर बात की गई और मर्सिडीज मोन से इंटरव्यू में जब ये पूछा गया कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोग जो मर्सिडीज मोन को एईडब्ल्यू के अंदर फेलियर मान रहे गए, मर्सिडीज मोन उनको क्या बोलना चाहेंगी, तो गाइस यहां पर मर्सिडीज मोन जवाब देकर ये कहती गए कि वो यहां पर सोशल मीडिया के लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती गए क्योंकि वो यहां पर सिर्फ टाइम पास के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भी बकते गए। और जहां तक बात रही मोन के एईडब्ल्यू में फ्लॉप या बेकार होने की, तो मर्सिडीज मोन लोगों को ये बताना चाहेंगी कि मर्सिडीज मोन और स्टेफनी वैकूर के सिर्फ एक मैच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने स्टेफनी वैकूर को साइन कर लिया और स्टेफनी वैकूर के ऑलरेडी यहां पर रेसलिंग बिजनेस में काफी सालों तक होने के बाद भी और मैक्सिको के अंदर काफी पॉपुलर होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कभी भी वैकूर को साइन करने की कोशिश नहीं की। बट जैसे ही यहां पर फॉरबिडन डोर के ऊपर मर्सिडीज मोन और स्टेफनी वैकूर का मैच हुआ, उसके अगले दिन ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा वैकूर को साइन किया गया। और मर्सिडीज मोन का यह कहना है कि मजेदार बात यह है कि स्टेफनी वैकूर और मर्सिडीज मोन दोनों अलग लैंग्वेज में बात करते गए और स्टेफनी वैकूर की इंग्लिश बढ़िया ना होने की वजह से मर्सिडीज मोन और स्टेफनी वैकूर के बीच में जब मैच हुआ था तो इस मैच को लेकर इन दोनों ने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी क्योंकि फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के शुरू होने के मात्र आधे घंटे पहले स्टेफनी वैकूर अरीना के अंदर अराइव हुई थी और इसीलिए इन दोनों की बिल्कुल भी ये बात करने का मौका नहीं मिला था कि ये दोनों मैच को कैसे रसल करेंगी। और इन दोनों के यहाँ पर बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करने के बाद जिस तरीके से फॉरबिडन डोर पर इन दोनों ने मैच डिलीवर किया, उससे यहाँ पर मर्सिडीज मोन काफी हैप्पी गए और वो इस चीज को देखकर काफी हैप्पी गए कि उनके एक मैच की वजह से स्टेफनी वैकूर को उनकी ड्रीम कंपनी पर काम करने का मौका मिल रहा है। और गाइस यही मर्सिडीज मोन के ऐसा बोलने के बाद अब स्टेफनी वैकूर खुद यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर मर्सिडीज मोन के इंटरव्यू के आर्टिकल को शेयर करते हुए मर्सिडीज मोन को थैंक यू बोलती गए। और गाइस यहाँ पर स्टेफनी वैकूर ये बताती गए कि एक्चुअली उस मैच के 4 दिन पहले तक वो लगातार ट्रेवल कर रही थी और ये बात यहाँ पर 100% सही गए कि मोन और स्टेफनी वैकूर ने मैच को लेकर बिल्कुल भी कोई भी प्लानिंग नहीं की थी, बट इसके बावजूद भी वो मैच काफी बढ़िया था और वो यहाँ पर इसके लिए मर्सिडीज मोन को थैंक यू बोलना चाहेंगी। बट गाइस चलिए फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कल होने वाले वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद कल यहाँ पर रेवोल्यूशन का फॉल आउट डायनामाइट होने वाला है जो आर्गुली एईडब्ल्यू का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनामाइट हो सकता है। और गाइस बात करें अगर यहाँ पर शो के टिकट सेल की, तो कल यहाँ पर एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू सेप सेंटर सैन जोसे में करेगी, जहाँ पर डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू ने करीबन 3570 के बराबर रखी गए, जहाँ पर 3570 टिकट में से एईडब्ल्यू ने करीबन 3112 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 450 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू नहीं कर पाएगी। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के फॉल आउट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर शो के ऊपर शेल्टन बेंजामिन का इन रिंग डेब्यू देखने को मिलेगा, जो एईडब्ल्यू में उनके पहले मैच के अंदर लियो रस को फेस करेंगे। तो वहीं एईडब्ल्यू के फॉर्मर टैग चैंपियन एफटीआर शो के ऊपर हमें यहाँ पर लर्निंग ट्री बिग बिल और ब्रायन किड को फेस करते हुए दिखाई देंगे। एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पर एडम कोल के रिटर्न करने के बाद कल वो डायनामाइट के ऊपर पहली बार लाइव अपीयर होंगे और वो यहाँ पर फैंस को एड्रेस करने वाले गए। बट इसके अलावा एईडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन कल यहाँ पर शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्वीन अमीनाटा को फेस करते हुए दिखाई देंगी। एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर ओकाडा और यंग बक्स भी एक्शन में होंगे, जो यहाँ पर काइल ओराइली, ऑरेंज कैसिडी और रॉकी रोमेरो को फेस करेंगे। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर शो के मेन इवेंट के ऊपर जे वाइट और क्रिश्चियन केज फाइनली यहाँ पर आमने सामने देखने को मिलेंगे और इन दोनों के बीच में सिंगल मैच होगा। बट गाइस शो के ऊपर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी वो होगा एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली का शो के ऊपर लाइव अपीयर होना। गाइस यहाँ पर कल एईडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली टाइटल जीतने के बाद पहली बार अपीयर होंगे और देखना दिलचस्प होगा कि मॉक्सली शो के ऊपर क्या करते गए। वेल डेफिनेटली यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के मैच कार्ड को देखने के बाद मैं यहाँ पर इस हफ्ते के डायनामाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर फुल गियर के बिल्डअप को कैसे करती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।